नमस्कार दोस्तों बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयानों की वजह से बार बार अपनी फजीहत करवाते हैं और बैकफुट पर भी आना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और अब मुख्यमंत्री आतिशी पर, मगर इस बार तो हद हो गई। बीजेपी के मुंहफट नेता ने आतिशी के बाप पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, बिधूड़ी की मानसिकता किस स्तर तक पहुंच गई वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या कहा है उसे आप सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सुना आपने दोस्तों, ये बीजेपी के बड़बोले जनाब हैं। कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रियंका गांधी पर इतनी अभद्र टिप्पणी की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की सड़कें शीशे की तरह चमक रही हैं? वहां पर स्थिति क्या है, इसकी तस्वीर जनता से छिपी नहीं है। लेकिन बिधूड़ी कह रहे हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बनवा देंगे। बिधूड़ी के इस बयान के बाद उनकी खूब फजीहत होने लगी। सियासत का पारा चढ़ गया। कांग्रेस के तमाम नेता उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। बिधूड़ी का पुतला भी फूका जाने लगा और उनसे माफी मांगने की मांग होने लगी। सुप्रिया श्रीनेर ने तो प्रधानमंत्री मोदी की भी क्लास लगा दी। बिधूड़ी और बीजेपी आलाकमान दोनों से इस मामले पर माफी मांगने को कहा। महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। वहीं कालकाजी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने माफी मांगने की मांग की है। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं, आप देखते रहेंगे। जब चारों तरफ बिधूड़ी की किरकिरी होने लगी और महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठने लगे, तो उनको बैकफुट पर आना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि किसी के संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मगर दोस्तों, बैकफुट पर आने के बाद भी अपमानजनक बयान देने से बाज नहीं आए। कहते हैं कि जिसकी जो पुरानी आदत होती है वो जाती नहीं है। वही हाल रमेश बिधूड़ी का भी है। पहले प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और अब मुख्यमंत्री आतिशी के बाप पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। पहले वो मार्लिना थी और अब सिंह बन गई हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सुना आपने दोस्तों, लगातार बिधूड़ी एक के बाद एक बेतुका बयान दे रहे हैं, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व हाथ पर हाथ रखकर सुन रहा है। ऐसा कोई पहला मौका नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है। उनका विवादों से पुराना नाता है। जब वो सांसद थे तो उन्होंने सदन में दानिश अली को मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्द बोला था। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी अपमानजनक शब्दों की सारी सीमा लांघ रहे हैं, मगर बीजेपी उनको सजा देने के बजाय इनाम देती है, क्योंकि बिधूड़ी मोदी और अमित शाह के लाडले हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए बीजेपी से उनको छूट मिली हुई है? और तो और किसी महिला मुख्यमंत्री के बाप पर सवाल उठाना, क्या यही महिलाओं का सम्मान है? एक तरफ भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ये बात भूल रही है कि महिला वोट बैंक चुनाव पर कितना इफेक्ट डालती है। तो क्या जिस तरह से बीजेपी नेता महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये दिल्ली की महिलाओं को अच्छा लगेगा? कहा जा रहा है कि इसका असर चुनाव में बीजेपी को देखने को मिल सकता है और इसका भारी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी एक के बाद एक महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इस पर बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।